हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक क्या है? धातु तथा अधातु की विशेषताएं। धातु तथा अधातु की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए या आने वाले क्लास 11 और 12 के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो इसमें हम इस धातु और अधातु की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से तत्व धातु हैं और कौन से तत्व धातु नहीं है, अधातु हैं। और रिएक्शन भी जानेंगे यहाँ पे अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में भी, कि कौन से तत्व किससे क्रिया करके क्या बनाता है और क्या नहीं बनाता है, इसका रासायनिक गुण है क्या चीज। ठीक है, तो पहली विशेषता हमारा क्या है? केवल मैग्नीशियम तथा मैग्नीज धातु अत्यंत तनु अम्ल यानी कि थोड़ा सा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु नाइट्रेट गैस देती हैं। क्या देती हैं? धातु नाइट्रेट गैस देती हैं। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं हम। मैग्नीज की क्रिया किससे कराना है? अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब कराएंगे तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी होती है? 2, और हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की 1। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरीन के 2 अणु को लेगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो बैलेंस कर देते हैं 2 से यहाँ इंटू, बाकी सब कंप्लीट। इसी प्रकार मैग्नीज का भी होगा Mn प्लस HCl, तो आगे जाकर बनेगा MnCl2 प्लस H, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर देंगे 2 से, तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया लग रहा है, जो आपका पहला चैप्टर में आपने पढ़ा है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर पहले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला पॉइंट हमारा दूसरा बी, अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज किसे? अम्लराज का मतलब, अम्लराज का सूत्र क्या है? अम्लराज का सूत्र होता है HCl को अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया को नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। एक्वारेजिया को नाइट्रिक अम्ल HNO3। अम्लराज हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक्वारेजिया हमारा है नाइट्रिक अम्ल। देखिए इसकी विशेषता के बारे में क्या चर्चा किया जा रहा है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग अणु को लेकर के एक्वारेजिया से क्रिया कराना है, तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 भाग का ताजा तैयार किया गया मिश्रण, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग अणु को लेना है और नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग अणु को लेकर के ताजा तैयार किया गया मिश्रण जब तैयार कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाता है? एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। जो मिश्रण बनता है उसे एक्वारेजिया या अम्लराज कहते हैं। कितना? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है या कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बने ताजा तैयार किया गया मिश्रण एक्वारेजिया या अम्लराज कहलाता है। ठीक, कहलाता है। यह मिश्रण उच्च संक्षारक का मतलब कि बहुत ही खतरनाक अम्ल बन रहा है, जो त्वचा पे पड़ने पे तुरंत जला देगा, किसी भी वस्तु पे पड़ेगा तुरंत जला देगा। इसलिए उच्च संक्षारक का मतलब किसी भी चीज को नष्ट कर देना। तथा साधुम द्रव होता है। साधुम द्रव का मतलब कि एक द्रव के रूप में होता है।
ठंडा द्रव के रूप में होता है। जो धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि, गोल्ड और प्लेटिनम को तुरंत नष्ट कर देगा। ये इतना प्रबल संक्षारक है, यानी कि उच्च संक्षारक है। जो अम्लराज या इक्वारेजिया बन रहा है, ये प्रबल संक्षारक है। ये गोल्ड और प्लेटिनम आदि को नष्ट कर देगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में नहीं घुलती हैं। इसमें नहीं घुलता है, किसमें? जो गोल्ड है और प्लेटिनम है, यह धातु किसमें नहीं घुलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट और सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल में नहीं घुलती है, नहीं घुलेगा। लेकिन जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आपस में मिलेगा तो क्या बना लेगा? एक मिश्रण, ताजा मिश्रण बनाएगा और उसमें इस चीज को डाल दोगे तो तुरंत घुल जाएगा। वे इक्वारेजिया में घुल जाती हैं। वे इक्वारेजिया में घुल जाती हैं। कौन घुल जाता है? गोल्ड और प्लेटिनम किसमें? इक्वारेजिया में घुल जाती है। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग को ताजा तैयार किया गया मिश्रण में डालेंगे तब। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, अब हम जानेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ अधातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं, कुछ अधातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं तथा कुछ अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होती हैं। सामान्यतः अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसके प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं। यानी कि ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, और ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति जो रखता है उसे आधातु कहते हैं। ठीक है, अब इस पे हम रिएक्शन जानते हैं। आधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? आधातु की आधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। ऑक्सीजन भी आधातु है, लेकिन अधिक क्रियाशील वाला नहीं, कम क्रियाशील वाले तत्व के साथ हमें रिएक्शन संपन्न करना है। जैसे कि पहला रिएक्शन हमारा क्या है? कार्बन का ऑक्सीजन से कराएंगे तो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन क्या है? हमारा सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? हमारा गैस है। और ये भी बन रहा है तो गैस ही बन रहा है। ठीक है, अब क्या हमारा बी रिएक्शन में सल्फर, ये भी क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, गैस है, क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा गैस। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बन गया। अब इसी चीज को यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जल से जब क्रिया कराते हैं तो यह बना लेता है अम्ल। क्या बना लेगा? अम्ल। इसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को जल से क्रिया कराने पर कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। यानी कि धातु ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय होते हैं। धातु ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय होते हैं और जल से क्रिया करके अम्लीय विलयन बनाते हैं। तो चलिए, धातु ऑक्साइड आधातु ऑक्साइड है भाई। क्या है? आधातु ऑक्साइड
किससे क्रिया करेगा? जल से। जल से क्रिया करके अम्ल बना लेगा। क्या बनाएगा? अम्ल बना लेगा। रिएक्शन हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे बन गया क्या हमारा? अम्ल बना। यानी कि इसमें हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा जल से क्रिया करता है तो बना लेता है क्या? नाइट्रिक अम्ल। क्या बनाएगा? नहीं सॉरी, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। H2CO3, 2H 2H, एक कार्बन एक कार्बन, 2 एक 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये भी हमारा सल्फ्यूरस अम्ल बना लेगा। क्या बनाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। 2 हाइड्रोजन, सल्फर, 2 एक 3 ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा क्या? सल्फ्यूरस। क्या बनाया? सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, बन गया हमारा क्या? सल्फ्यूरस अम्ल। अब हम जानेंगे अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया होती है या नहीं होती है। जल्दी से आप इस पॉइंट को नोट करिए तो हम आगे चले। हमारा बस अब 2 ही पॉइंट बचा है और यह वीडियो समाप्त होने वाला है। जल्दी से नोट करिए। चलिए, अब हमारा अगला क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक हमारा है अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसका है? अधातु। अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया है। अम्लों के साथ अभिक्रिया में रिएक्शन देकर के आपको दिखाने चल रहे हैं क्या है अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। अधातु ले लेते हैं क्या हम? अधातु ले लेते हैं ऑक्सीजन या कार्बन, और अम्ल लेते हैं HCl। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें से कोई ऐसा आयन है कि जो आपस में जुड़ सके और आपस में हट सके। तो ये जो होते हैं ये कभी जो है एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी कि अधातुएं तनु अम्लों तथा जल से क्रिया नहीं करते हैं। अधातुएं तनु अम्लों तथा जल से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात ये तनु अम्लों तथा जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, विस्थापित नहीं करता है या कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं करता है। अर्थात अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात अधातुएं जल से क्रिया नहीं करते हैं। किससे किससे क्रिया नहीं करते हैं? अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं तथा अधातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं तथा या अर्थात क्या कह सकते हैं?
अर्थात अर्थात अधातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा है अधातु की हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातु किससे क्रिया करेगा? हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। क्या बना लेता है? हाइड्राइड बना लेगा। कैसे? रिएक्शन को देखिए और समझिए। अधातु सल्फर या हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड बना लेगा या हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। इसका नाम हो जाएगा क्या? H का प्रतीक, H किसका प्रतीक है? हाइड्रोजन का। H किसका है? सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लिया। अब यही कार्बन से क्रिया अगर करते हैं हाइड्रोजन का किससे? सॉरी, क्लोरीन का अगर हम हाइड्रोजन से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा? जल्दी से आप कमेंट में बताइए क्या बनेगा। अम्ल बनेगा, बहुत ही आसान है। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया कर देंगे तो जल बना लेगा। जल, क्योंकि जल इसी में टूटता है। बैलेंस कर देते हैं। बात क्लियर हो गया, अब खत्म। अब आगे क्या है? नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो ये बनाता है अमोनिया। बैलेंस करना है, 3 हाइड्रोजन यहाँ 2, तो वही उस 3 से इधर गुणा कर दो और इस 2 से उधर गुणा कर दो, तो हो गया बैलेंस। ओके, नाइट्रोजन भी यहाँ पे गैस के रूप में रहेगा, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बना लेता है गैस। ठीक है, अब यदि ऑक्सीजन, हाँ ये सब हो गया है आपका। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें। और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।